राधे राधे दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी का पौधा बहुत पूजनीय माना जाता है। दोस्तों, जहाँ पर तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि आप सुबह उठकर तुलसी जी के दर्शन करते हैं तो यह 1.25 ग्राम सोने का दान महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है तुलसी। इसलिए दोस्तों, तुलसी जी का पूजन, तुलसी जी का दर्शन मात्र से मन की मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, जब भी हम अपनी मनोकामना तुलसी माँ से कहते हैं तो वह सीधी हरि विष्णु यानी विष्णु जी के पास जाती है। और यह आप सब जानते हैं कि विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि यदि हम हरि विष्णु जी को 56 भोग का भोग लगाते हैं तो वह 56 भोग हरि विष्णु जी को तभी लगते हैं तब उनमें तुलसी जी का पत्ता अर्पित करते हैं। क्योंकि अगर 56 भोग ना भी हो, केवल तुलसी दल हो, तब भी वह हरि विष्णु जी को समर्पित है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि विष्णु जी को तुलसी दल कितना प्रिय है। दोस्तों, लगभग सबके घर में तुलसी जी का पौधा होता ही है। पहले तो लोग घर के आंगन में ही तुलसी जी का पौधा रखते थे, लेकिन आजकल कम जगह के कारण लोग अपनी बालकनी में तुलसी जी लगाते हैं। आप कहीं भी तुलसी जी का पौधा रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप तुलसी जी का पौधा कभी दक्षिण दिशा में न रखें। हमें तुलसी जी को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, दक्षिण दिशा में तुलसी जी का पौधा ना हो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आज एक अचूक उपाय आपको बताऊंगी। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी का वास घर में होता है। लोग पूछते हैं घर में बरकत नहीं है। बरकत दोस्तों यानी जो पैसा आप कमाते हैं उसमें आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। कुछ पैसा जो आप बचाते हैं वह किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ने पर आपके पास रहे, इसलिए उसे बरकत कहते हैं। शास्त्र कहते हैं दोस्तों, हमें कुछ धन जरूर बचाना चाहिए, लेकिन यदि ज़रूरत ही पूरी ना हो रही हो तो धन कहाँ से बचाएंगे। तो दोस्तों, हमें घर में बरकत लाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको तुलसी जी से जुड़े उसी उपाय को बताऊंगी जिससे कि आपके घर में धन की बरकत हो और सुख समृद्धि के रास्ते खुल जाएं। लक्ष्मी का दिन माना जाता है। शुक्रवार को हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी हमारे घर आती है, सुख समृद्धि आती है, मनवांछित कामना पूरी होती है। शास्त्रों में तुलसी जी को सर्वशास्त्र सिद्ध करने वाला देव वृक्ष माना गया है। शास्त्रों में 2 दिन ऐसे बताए गए हैं दोस्तों। इन 2 दिन में अगर हम कोई मनोकामना करते हैं वह अवश्य पूरी होती है। तो वह दिन है गुरुवार और शुक्रवार का दिन। यह 2 दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के दिन माने जाते हैं। इसलिए अगर माँ तुलसी का पूजन अगर किसी विशेष कामना से किया जाए तो वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। प्रतिदिन हमें तुलसी का पूजन करना चाहिए, लेकिन अगर किसी विशेष कामना के लिए आप यह 2 दिन करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। तो आपको शुक्रवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, स्नान इत्यादि कर साफ वस्त्र पहनकर उसके बाद तुलसी का पूजन करना चाहिए। इससे पहले आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। नित्य जो आप पूजा करते हैं वो कर लीजिए। तो प्रथम माँ तुलसी जी के पौधे को प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद तुलसी जी में थोड़ा जल अर्पित करना चाहिए और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। तुलसी में गाय का दूध मिल जाता है तो वह बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अगर गाय का दूध ना मिले तो आपके पास जो भी दूध है, गाय भैंस, वही अर्पित कीजिए। आप तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए। ऐसा दूध 1 या 2 चम्मच तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना चाहिए। दूध जल अर्पित करने के बाद आप लाल या पीले सफ़ेद पुष्प हो तो तुलसी जी की जड़ में अर्पित करें।
इसके बाद तुलसी जी को पीला चंदन अर्पित करें। भोग स्वरूप आप कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो, चाहे तो मिश्री है, बताशा है, कोई भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप करें, तुलसी जी का पूजन करें। माँ तुलसी जी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ तुलसी जी की पूजा करते समय जितना भी समय आपके पास हो, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आसन डालकर बैठने की जगह है तो इस मंत्र का जाप 108 बार तुलसी जी के पौधे के पास बैठकर करना चाहिए। इससे तुलसी जी की कृपा हम पर बनी रहती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कई गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम तुलसी के पास बैठकर विष्णु सहस नाम का पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु किसी भी मंत्र का जप करते हैं, जब विष्णु भगवान के नाम का जप करते हैं तो इसका फल जरूर प्राप्त होता है। तो यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपके पास समय हो, जितना भी समय हो उसके अनुसार आप भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो तुलसी जी के जल में तुलसी जी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। सुबह की पूजा हो गई, शाम के समय विशेष रूप से तुलसी जी में दीपदान करना चाहिए। दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शुक्रवार का दिन है, जब आप तुलसी जी में दीपदान करें तो प्रयास करें कि घी का दीपक ही जलाएं। यदि आपके पास शुद्ध घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि दीपक का विशेष उपाय क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप घर में बरकत चाहते हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे तो यह दीपक आपको शुक्रवार से शुरू करना चाहिए और प्रतिदिन शाम को तुलसी जी के नीचे दीपदान करना चाहिए। क्योंकि आज जो मैं आपको दीपक बता रही हूँ वो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला इच्छा पूर्ति दीपक है। तो इसके लिए आपको दीपक लेना है, कोई सा भी दीपक ले सकते हैं। अगर आप पीतल का लिया तो पीतल का ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रतिदिन आप उसको साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको हर रोज़ नया दीपक लेना होगा, क्योंकि मिट्टी के दिए को आप दोबारा प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। और बहुत से भक्तों का यह प्रश्न आता है कि हम क्या आटे के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दीपक आप कोई भी ले लीजिए, घी शुद्ध होना चाहिए। घी अगर शुद्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप कलावे की पत्ती डालें। कलावे की पत्ती डालने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कलावे की बाती का प्रयोग करें। कलावे की बाती का दीपक बना के प्रज्वलित करिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में आपको 2 इलायची डालनी होगी। 2 हरी वाली इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और 2 लौंग डाल दीजिए। लौंग फूल वाली होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, यह तीनों चीज़ें आपको प्रतिदिन दीपक में डालनी है। दोस्तों, इससे क्या होता है, देखिए, इलायची माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। इलायची का प्रयोग करने से दीपक में धन का आगमन होता है और इत्र का प्रयोग करने से धन का आगमन होता है। इसके साथ ही इत्र का प्रयोग जब हम दीपक में करते हैं तो इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। दोस्तों, यश की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी को सुगंध अति प्रिय है। तो यही आप प्रयास करिए कि अगर गुलाब का सुगंध वाला इत्र मिल जाता है आपको तो इस इत्र का प्रयोग कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके अलावा आप जो लौंग का प्रयोग करते हैं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास नहीं कर सकती है। चाहे आपके घर में कोई बीमारी रहती है या कलेश होता है, किसी के लिए तंत्र मंत्र का प्रभाव, घर में वास्तु दोष, सब ग्रह दोष सब दूर हो जाता है। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर सकती। लौंग का प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा रहेगी दोस्तों, तब तक माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है, तब तक घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए लौंग का प्रयोग दीपक में अवश्य करना चाहिए। यह दीपक आप प्रतिदिन प्रज्वलित कर सकते हैं और तुलसी माँ से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में धन की जो भी कमी है, तंगी है, वह दूर हो। तो आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो
का लाभ अवश्य आपको मिलेगा। अगर आपको आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।